जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड सारांश प्रस्तुति। ऐसा है कि सुंदरकांड के संपूर्ण जितने दोहे थे, चौपाइयाँ थी, उस पर कई वीडियो, लगभग 15-16 वीडियो हमने बनाया है। आप चाहें तो सुंदरकांड पढ़ना चाहें तो प्रथम वीडियो से लेकर अंतिम वीडियो तक सभी चौपाइयाँ, उसमें सभी दोहे आ जाते हैं। तो पता नहीं कुछ लोगों का ऐसा विचार था, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा भी इन लोगों की भी इच्छा रखी जाए और सारांश के रूप में एक बार सुंदरकांड को, जो मेरी मति है, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना सकूं, क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो मैं भी सुंदरकांड सारांश चंद पंक्तियों में रखना चाहता हूं। तो इस प्रकार हुआ क्या कि सुग्रीव जब राजा बन गए, भगवान ने उन्हें अभयदान दे दिया। तो राजा बनने के पश्चात अब रहा कि भगवान के कार्य करने का। तो भगवान का काम क्या था? सीता मैया की खोज करना। तो सुग्रीव जो कपिश थे, राजा थे, तो उनके राजा क्या हुआ कि निर्णय किया गया कि भाई सब जगह चारों दिशाओं को बंदरों को भेजा जाए। तो भेजा गया। इसमें से चूंकि ये पता चला था भगवान को जटायु के माध्यम से, और सुग्रीव से बातचीत करने के बाद पता चला कि शायद दक्षिण दिशा में जाने की प्रबल संभावना है, कि रावण नाम का राक्षस दक्षिण दिशा में मां को ले गया है। तो इस आशंका के साथ पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे किससे किया जाए। तो दक्षिण दिशा में सेनाओं में से प्रमुख जैसे अंगद जी सेनापति के रूप में नियुक्त हुए और भेजे गए। आपका जामवंत जी, एक वरिष्ठ व्यक्ति जो विषम परिस्थिति में जरूरत पड़ने पर उचित सलाह दे सके, उनको भेजा गया। परम भक्त हनुमान जी को भेजा गया। तो स्वयं प्रभाव के प्रभाव से ये लोग, सभी लोग को समुद्र तट पर भेज दिया गया। वहाँ संपाति से इन लोगों का मिलन हुआ। संपाति जो इन लोगों को खाने के लिए आतुर था, वही संपाति जब जटायु का नाम सुनता है, प्रभु के बारे में सुनता है और अपने श्राप से निवृत्त होने का मार्ग दिखता है, तो संपाति बताता है कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, वो देख रहा है कि मैया जो है अशोक वाटिका के नीचे मन में सोच रही है। तो संपाति का कहना, भाई आप लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन गिद्ध देख सकता है, हम देख रहे हैं। तो फिर प्रारंभ की गई कि भाई किसको भेजा जाए। सभी बांदरों ने बारी बारी से अपने बताया गया। तो संपाति ने कहा कि 100 योजन जो पार करेंगे, यानी 1200 किलोमीटर जो पार करेगा, वही जो है मैंने माँ का पता लगा सकेगा। तो फिर हनुमान जी से जामवंत ने उनकी शक्ति का याद दिलाया। मतलब कौन सो काज कठिन जग माही, जो होने होत तात सो तुम पाई। मतलब कोई ऐसा कठिन काम दुनिया में नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने सबकी सर्वसम्मति से सबको, मतलब क्या बोलते हैं, शीश नवा के यात्रा प्रारंभ की और चल दिए खोज के लिए। जैसे चले, सुरसा नाम एक अहिन की माता मिली, सांप की माता। वो बोली, भैया किसी भी जतन से हम जाने नहीं देंगे। तो फिर दोनों में प्रतियोगिता हुई और अंत में हनुमान जी की विजय हुई और उनका आशीष साथ में लिए हनुमान जी सुरसा का। फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़े समुद्र में फिर एक कठिनाई आई, सिंगिका मिली। सिंगिका के हनुमान जी ने एक मुष्टिका से ही उनका ये लीला समाप्त कर दिया और हनुमान जी समुद्र के उस पार चले गए। जैसे ही लंका गए तो देखे कि दिन में जाना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसका चयन किया उन्होंने कि रात में ही ठीक रहेगा। तो रात में उन्होंने मशक रूप धारण किया, छोटा सा, बहुत छोटा सा रूप धारण किया। और जैसे ही लंका में प्रवेश किए तो लंकिनी मिली। लंकिनी ने रोका, बोला, देखो ऐसा कोई ऐसा माने किसी को औकात दुनिया में नहीं है जो हमको निरादर करके, हमको अनदेखा करके लंका में घुस जाए। तो रावण की इतनी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी, इससे हम लोग जान सकते हैं। तो रावण ने क्या किया,
अपनी इतनी सुरक्षा व्यवस्था की थी, तो लंकिनी ने बजरंगबली को रोका। बजरंगबली ने राम प्रभु का प्रसाद लंकिनी को दिया। तो लंकिनी जैसे ही प्रसाद का वरण की, लंकिनी ने सारा राज उगल दिया। कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था, जिस दिन कपि के मारने से तुम बेहोश हो जाएगी, तुम अस्त व्यस्त हो जाएगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम गुम खून वॉमिटिंग करने लगेगी, उस दिन समझो उस दिन से निशाचर का संहार स्टार्ट हो गया। तो बोली हनुमान जी को कि आज मेरा धन्य धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आज मैंने राम प्रभु के एक दूत से मेरी मुलाकात हुई और ब्रह्मा जी का कहना जो है सत्य हो गया, आज मैं धन्य हो गई। तो उन्होंने कहा कि प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोलता कौशलपुर राजा को हृदय में राख के अब जाइए भैया। तो बोली कही क्या कोई वीजा उजा का झंझट है क्या, पासपोर्ट वगैरह? बोला कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं, आप सीधे जाइए एकदम। हनुमान जी गए, हर मंदिर में गए, हर जगह गए, कहीं भी मैया को नहीं देखे। लेकिन एक चीज हुआ, एक संत का दर्शन हुआ हनुमान जी को, और वह संत था महान भक्त भगवान का विभीषण जी। और विभीषण जी ने जब हनुमान जी का ब्राह्मण के रूप में दर्शन किया तो विभीषण जी ने कहा कि आप मुझे बहा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो जब मिलन हुआ दोनों का, फिर हनुमान जी ने कहा मेरा आने का उद्देश्य समझिए प्रभु। हनुमान जी को थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे हो सकता है यहाँ। फिर देखे विभीषण जैसे परम भक्त यहाँ निवास करते हैं। तो फिर मैया का पता बताए, मैया के पास गए। मैया को दुख देख के हनुमान जी की स्थिति खराब हो गई, काफी स्थिति खराब हो गई। वे पत्तों में लुक छुपे थे। रावण आया, रावण ने विभिन्न प्रकार का त्रास दिया। सारे निश्चरियों को कहा कि तुम लोग अगर सीता को मेरा नहीं बना सकेगी, अगर सीता मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो तुम लोगों को जिंदगी भी बचना मुश्किल है, इसलिए तुम लोग अपनी जिंदगी समाप्ति समझो। इतनी बड़ी धमकी पाने के बाद सारी निश्चरियां मैया को त्रास देने लगी। उसी बीच हनुमान जी मुद्रिका गिरा देते हैं। मैया मुद्रिका देती, क्योंकि मुद्रिका इसके पहले माँ आग मांग रही थी, अशोक से, आकाश से, सब जगह से आग मांग रही थी कि मैं अब जो समाधिष्ट हो जाऊंगा, मैं अब जीने के लिए जरूरत मुझे नहीं है। तो उसी समय अंगूठी आ गई, मैंने आशा की किरण आ गई, एक नया संचार हो गया माँ के। फिर हनुमान जी ने पूरी राम कथा उनको सुना दी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा स्टार्ट कर दिया, और आदि से अंत तक पूरी कथा सुना दी। कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ सारी कथा सुना दी मैया यहाँ आना तक। मैया ने कहा कि ये तो बड़ा अमृतपान जिसने कराया, भैया क्यों नहीं मेरे सामने आता, जल्दी आ जाओ। हनुमान जी सामने आए, छोटा रूप आए। तो हनुमान जी ने कहा माँ मुझे आज्ञा कर देते प्रभु तो मैं अभी ले जाता। और हे माँ, पहले तो माँ विश्वास नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने बहुत तरह से माँ को समझाया, और प्रभु की अंगूठी जब पाई माँ तो बताया सारा कहानी। तो फिर माँ ने कहा कि तुम इतने छोटे हो, इतने बड़े बड़े बलवान से कैसे लड़ोगे, कि तुम कैसे, उनको आश्चर्य हो रहा था कि हमको कैसे उठा के ले जाएगा भाई बचवाई। तो फिर हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, तो माँ को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा बच्चा कुछ भी कर सकता है, कोई भी भट्ट महाभट्ट रहे सुभट्ट रहे, किसी से टकराने की शक्ति मेरे बेटे में है। तो माँ क्या की, माँ ने जो है बोला कि ये बेटा मेरा दमदार है, क्यों नहीं इसको वो आशीष और दिया जाए। तो माँ ने आशीष दे दिया। और ये आशीष जब उन्होंने ये दिया कि प्रभु तुम पर कृपा करें, तो हनुमान जी इतनी पुलकित हो गए, उनका रोम रोम पुलकित हो गया, और गदगद हो गया। बोले मुझे सब कुछ मिल गया जिसके लिए मैं आया था, प्रभु राम की भक्ति मिल गई। तो बोली थी माँ ये सब कुछ तो तुम दे दी, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने का उपाय करो माँ। बड़ा सुंदर सुंदर फल लगे हुए अशोक वाटिका में, देखने के बाद मन खुश हो गया माँ, बड़ा भूखा हूँ। तो बोलता पहले आया उधर से कुछ खाए पिए भूखे आ गया। बोला हाँ कोई नहीं, क्या खिलाएगा, सब खाना ही चाहता था, हमको किसी तरह से इधर उधर करके आए हैं बुद्धि लगा के। बोला अच्छा 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 ठीक है, तो जाओ। तो गए तो सारे भट्ट लोग रखवाली कर रहे थे, रात में घुसे तो पेड़ उनको हिलाने लगे, क्योंकि उनको जो धर्म है, नीति है कि भाई बिना हिलाए रात में ऐसे फल खाना उचित नहीं है। तो निश्चर जो भट्ट थे, रखवारे थे, वे लोग जगे। हनुमान जी ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो रावण ने परेशान होके देखा कोई उपाय नहीं था। अक्षय कुमार ने कहा कि मैं अभी बांध के ला देता हूँ बंदर को, आप निश्चिंत रहिए। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार की मृत्यु दे दी, उसे मैंने क्या बोलते हैं सदा के लिए सुला दिया। उसके बाद महान बल योद्धा इंद्रजीत को भेजा गया। इंद्रजीत भी बजरंगबली के एक मुष्टिका से
मूर्छित हो गया और माया, विभिन्न तरह की माया रच के युद्ध करने लगा। सारे अस्त्रों का प्रयोग करके इंद्रजीत थक गया। इंद्रजीत के पास जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने बर्वास्त्र का प्रयोग किया। और हम लोग जानते हैं कि आपका हनुमान जी को वर प्राप्त है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उन्हें ब्रह्मास्त्र की माया उनकी प्रतिष्ठा को रखने के लिए खुद बनना स्वीकार किया और रावण के पास गया, क्योंकि उनको था रावण के बलाबल का पता लगाना, उनके भेद का पता लगाना, उस सैन्य स्थिति का पता लगाना। तो फिर उनको ले गया गया। फिर रावण को समझाया इन्होंने बहुत तरह से कि आप जिससे बैर कर रहे हैं वो कोई नरहरि है, लेकिन वो साक्षात भगवान है, वो त्रिलोक की नाथ है, आप उनसे दोस्ती कर लीजिए और कुछ नहीं हुआ है। आप माँ को एकदम सीधा सीधा बाइज्जत ससम्मान के साथ लौटा दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए, आप आराम से लंका में मस्ती करके राज कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हनुमान जी मानने वाले कितनों कहे, लेकिन कुछ नहीं असर हुआ रावण पर। तब रावण ने क्या किया, हनुमान जी को दंड देना चाहा। उसी बीच विभीषण का आगमन होता है। विभीषण कहे नहीं प्रभु, दूत को दंड देना उचित नहीं है, लेकिन मृत्यु दंड तो सरासर अनुचित है, इसलिए कोई अंड दंड दे दिया जाए। तो फिर सारे सभासदों के सलाह से ये तय हुआ कि इनके पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो हनुमान जी कहे चलिए मैया सरस्वती जो है मेरे ऊपर सहाय हो गई, जो मैं चाहता था जो दंड वही मिला मुझे। तो फिर सारे बंदर उनके पूंछ में आग लगाने लगे। आग की लपटें जो है पूरा फैलने लगी, सारे घी तेल समाप्त हो गए। हनुमान जी ने इतना पूंछ फैला दिया, सारे बंदर जो है क्या बोलते हैं, सारे निशाचर कौतुक करने लगे, मजाक करने लगे, खेल देखने लगे, चलो भाई दिखाएंगे बंदर का खेल। फिर हनुमान जी ने क्या किया, जब आग लगा दिया अपने पूंछ को छोटा किया और 49 पावनों का आह्वान किया हरि कृपा से, और पूरा लंका को एकदम धुआं की तरह तत्क्षण ही जला डाला। सिर्फ विभीषण का घर उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर आश्चर्य हुआ कि विभीषण का घर कैसे छूट गया भाई। तो फिर पुनः बजरंगबली आग लगा के माँ के पास आए, माँ का आशीष लिए, बोले माँ जिस प्रकार प्रभु ने मुझे मुद्रिका अंगूठी दिया था, माँ को चिन्ह दीजिए माँ। तो माँ ने क्या दिया, माँ ने भी एक चिन्ह दिया, अपना कंगन हाथ का दिया कि जाओ इसे प्रभु को देना, अब प्रभु ये विश्वास कर लेंगे, और जयंत की कहानी सुनाना। तो हनुमान जी फिर वहां गए, क्योंकि विभीषण सुग्रीव ने कहा था बंदरों को 1 महीना का समय देते हैं, अगर पता नहीं लगाओगे, बिना पता लगा के आओगे सबको मार देंगे। तो जैसे हनुमान जी को देखा सारे बंदरों ने, हनुमान जी काम करके आ गए, जामुन जी काफी खुश हो गए, बोले चलो भाई बहुत बड़ा काम, हम लोग का बंदर का जान बच गया, हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। फिर सारे लोग मिलके प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा कि हनुमान तुमने जो मेरा काम किया है, इस ऋण को शोध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जितने भी दुनिया में नर बानर असुर ऋषि मुनि जितने भी हैं, कोई भी ऐसा इतना मेरा अच्छा काम किया नहीं जैसा तुमने किया है। फिर हनुमान जी ने जान लिया कि प्रभु बड़ी गदगद है। फिर उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली, जिसके लिए उनकी तमन्ना थी, जिनकी दिलो इच्छा थी, तो भक्ति मिल गई उनको। फिर प्लान किया गया कि भाई जल्दी से क्यों नहीं लंका पर चढ़ाई किया जाए, आदेश दिया जाए। सुग्रीव जी को कहा कपिश जी आदेश दीजिए, सभी लोग चलें। फिर सारी सेना जो है समुद्र तट पर पहुंच गए। उसी समय विभीषण का आगमन होता है। अब विभीषण को, प्रभु का परम भक्त है विभीषण जी, कपिश जो है वो चाहते हैं कि उनको दंड मिले विभीषण, चूंकि रावण का भाई है। भगवान कहते हैं नहीं, जो शरणागति माए शरण में आए, वो अगर लाख ब्राह्मणों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके आया हो, विश्व का सबसे बड़ा पापी हो, लेकिन वो मेरे शरण में अगर आएगा तो मैं उसे शरणागति अवश्य दूंगा। तो विभीषण को शरणागति दी गई। विभीषण का राज्य तिलक कर दिया गया, समुद्र के पानी से राज तिलक किया गया। तो रावण के गुप्तचर द्वारा रावण को शुभ के माध्यम से पता चला। रावण ने पूछा कि भाई क्या क्या हुआ, कहा क्या क्या नहीं हुआ सो कहिए, सब कुछ हो गया। महाराज वो कोई तपस्वी नहीं है, वो त्रिलोकपति है,
महाराज अभी भी आपको समय है कि आप सीता मैया को दे दीजिए और उनके शरण में चले जाइए महाराज। क्या रावण को ये भाने वाली थी? कभी सोच सकते हैं कि रावण ये स्वीकार करेगा? क्योंकि रावण जिस सीता के देने के कहने पर अपने विभीषण को चरण प्रहार करके बार बार चरण प्रहार कर रहा था, तभी विभीषण जी प्रभु की शरण में आए। तो कहने मतलब कि विभीषण जिसके देखिए जिसके तकदीर में, जिसके भाग्य में प्रभु का दर्शन लिखा हो, उसको रोकने वाला कोई नहीं। कारण जो भी रहा हो, कारण रावण की प्रहार रही हो या कुछ हो, विभीषण जी ने प्रभु की शरणागति पाई। तो सुख भी आया था तो भेद लेने के लिए, लेकिन वो प्रभु का प्रसाद रख के चला गया। पुनः रावण ने जैसे सुना कि सुख मुझे कह रहा, फिर वही चीज जो विभीषण ने कहा था कि मां को देके आप प्रभु की शरण में चले जाइए, सवाल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सुख ने क्या किया? जब ऐसा सलाह दिया प्रभु को, रावण को, महाराज को, तो महाराज ने सुख को भी चरण प्रहार किया। सुख भी प्रभु के श्री चरणों में आया। और हम लोग जानते हैं कि सुख जो है कुंभज ऋषि के श्राप से निशाचर हो गया था, पुनः ऋषि हो गया और ऋषि के रूप में वो जो है अपना आश्रम चले गए। अब रहा कि भाई सेतु बांधने का, तो सेतु बांधने की बात आई तो भाई क्या, तो उन्होंने सबसे पहले प्रभु ने विभीषण से जिसे पूछा कि लंकेश बताइए कैसे हम लोग समुद्र पार करें, इतना अथाह समुद्र, इतना कठिन समुद्र, यह असंभव है पार करना, इसमें बताइए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आपके एक बाण में करोड़ों समुद्र सुखा सकता है, 1000-100 समुद्र सुखा सकता है, लेकिन प्रभु ये उचित नहीं होगा, ये नियम सम्मत नहीं होगा। धर्म सम्मत होने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? पहले समुद्र से विनती करना चाहिए। प्रभु हम लोग पहले समुद्र से विनती करें, हे समुद्र देवता मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं उस पार जा सकूं, उस पापी को दंड दे सकूं, अन्याय के खिलाफ युद्ध कर सकूं, धर्म युद्ध कर सकूं, आप मुझे सहायता दीजिए। लेकिन कहां समुद्र मानने वाला था, अहंकार में चूर्ण था। क्योंकि लक्ष्मण ने पहले ही कहा था कि देखिए देव देव आलसी पुकारा, बोलता ये देव देव क्यों कर रहे हैं, आपके बाण में ताकत है, आप सुखाइए पार हो जाइए। फिर समुद्र जो है प्रभु के सामने प्रकट हुए, गलती का एहसास हुआ समुद्र देवता को। उन्होंने कहा प्रभु मैं कुछ सहायता करता हूं और आपके पास कुछ सेनापति ऐसे हैं, नल नील नामक 2 सेनापति हैं जिनको ऋषि से श्राप मिला है कि वो पत्थर को छू देंगे, पत्थर तैरने लगेगा, और आपकी कृपा का अगर संजोग हो जाए तो वह जो है पत्थर से आराम से प्रभु सेतु बांधा जा सकता है, और मैं भी कुछ सहायता नीचे से करूंगा, तो मिलजुल के प्रभु हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हे प्रभु इस बाण का संधान जो आपने कर लिया, अग्नि बाण का संधान भगवान कर चुके थे फिर लक्ष्मण का बात सुन के, तो इस बाण को दुष्टों को मारने के लिए प्रभु के द्वारा छोड़ दिया गया। और फिर सेतु का निर्माण जो है करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। समुद्र देवता ने अपनी गलती स्वीकार किया और कहा प्रभु ये आपकी माया है, आपकी जो इच्छा है, अगर आप चाहें तो कुछ भी इस प्रलय पूरी समाप्त कर सकते हैं सारे संसार को। इस प्रकार संक्षेप में मैंने सुंदरकांड को चंद पंक्तियों में रखा है। आप आशा है कि जिनके पास जो बताते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, भैया वो थोड़ा सा सुन लें। क्या दिक्कत है, कभी भी सोते जागते, जहां जाते उठते बैठते कभी भी सुन लीजिए। जय जय श्री राम।